एवरीवन, हमारे CRSU, MDU, IGU के बच्चे, गुरुग्राम का तो एग्जाम हो चुका है। आप लोगों से जैसे हमने की प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को हम ऐसे गेस क्वेश्चंस देंगे जहां से 100% आपका क्वेश्चन मैच कर जाएगा। तो बस वो प्रॉमिस अपना जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप लोगों को 3 जो कंपलसरी पेपर हैं सभी बच्चों के, चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी एंड लर्निंग एंड टीचिंग, उनके 2025 के गेस क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन को करके चले जाना। देखो, पास होना और फेल होना वो मैं नहीं बोलूंगी कि आपको सिर्फ यही करना है, थोड़ा सा तो आपको उधर भी पढ़ लेना होगा, लेकिन इस बात की एश्योरिटी है, इसमें 10 या 12 जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसमें से आपको 6-7 क्वेश्चन इजिली देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। अगर आपको पर्टिकुलर अपनी यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जाकर के ले सकते हो। हमें जो है जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो, या आप जो नोट्स लोगे उसमें ये गेस क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरीके से दिया जाएगा। और अगर चाहो तो आप कोर्स भी ले सकते हो। बीएड कोर्स जो है वो आप लोगों को IGU, MDU, CRSU का चल ही रहा था, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ले करके आप लोगों को ये गेस क्वेश्चन, साथ साथ में क्लासेस, और इसके साथ साथ में आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, सभी चीजें उसमें दी गई है। तो ये सभी चीजें जो है आपको अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कोर्सेज। IG वाले बच्चे चाहें तो ले सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन में अभी टाइम है, मतलब जून में होगा, जून लास्ट तक जा सकता है। MDU वाले भी ले सकते हैं, उन लोगों के लिए। CRSU का तो नजदीक है एग्जाम, तो मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोलूंगी, आप चाहे तो नोट्स ले सकते हैं, तो यहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने गेस क्वेश्चन पर। ये गेस क्वेश्चन में से जैसे कि आप जानते हो हमारा रिकॉर्ड ही है कि भाई 80% की तो एश्योरिटी मैं देती हूँ कि 80%, 70% क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, बाकी सारे कुरुक्षेत्र, ये सब यूनिवर्सिटीज हो, क्वेश्चन पूरा का पूरा मैच कर रहा है। तो अब देखो, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले तो गेस क्वेश्चन में हम चाइल्डहुड एंड कंटेम्प्रेरी का देख लेंगे। आप देखो, इसमें जो जो टॉपिक मैं बता रही हूँ और जिस तरह से बता रही हूँ वो बिल्कुल करके जाना है। पहला ही जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये बाल्य अवस्था जो है आप लोगों का चाइल्डहुड है, वो क्या होता है, ये कर लोगे कि भाई बाल्य अवस्था क्या है और इसकी विशेषता क्या है। विशेषता जब भी क्या है वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स करना है। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन, अभिवृद्धि और वृद्धि भी बोला जाता है इसको, विकास। अब इसमें जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक मैंने इसमें आपको दिया है कि कारक को आपको करके जाना, लेकिन किसे कहते हैं जो इसकी परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो बिल्कुल करना है। और फैक्टर इसमें आने के चांसेस इस बार हैं, वो कर लेना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि बाबू इसका सिद्धांत कर ही लेना, क्योंकि अगर फैक्टर नहीं पूछा तो सिद्धांत पूछेगा। किसे कहते हैं वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में या तो फैक्टर पूछे या तो सिद्धांत पूछे, ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, आ जाते हैं 3 नंबर में। जैसे मैंने बताया है, ये 3 यूनिवर्सिटी का ही नाम, IGU, MDU, CRSU, इसलिए क्योंकि उन लोगों का सिलेबस चाइल्डहुड का और लर्निंग एंड टीचिंग का बहुत मैच करता है। कुछ इसमें चैप्टर है, कुछ इसमें चैप्टर है, ऐसे करके। तो इसलिए आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे गार्डनर थ्योरी आप देख सकते हो, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर चांसेस है, क्योंकि इंटेलिजेंस थ्योरी आप लोगों को चाइल्डहुड में ही पढ़ना है, तो वो आपको करके जाना है। पाइगेट थ्योरी कर लेना है। पाइगेट थ्योरी आप जानते हो बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो आ सकता है। फिर उसके बाद किशोरावस्था। आप देखो, अब किशोरावस्था, एडोलेसेंस मैंने दिया है कि ये ऐसे आ सकता है कि किशोरावस्था एक संघर्ष या तूफान का काल स्पष्ट कीजिए, लेकिन लिखना आपको वैसे ही है कि व्हाट किशोरावस्था क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, बच्चे कौन कौन से प्रॉब्लम्स को जो है फेस करते हैं, और उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इसीलिए इसको तूफान का जो है काल कहा गया है या तूफान की अवस्था कहा गया है, इस तरह से तो एक्सप्लेन करना है। तो किशोरावस्था क्या है, इसमें बच्चे प्रॉब्लम कौन कौन से फेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये सारा आपको एक पूरा पैकेज की तरह कर देना, ताकि किशोरावस्था से, एडोलेसेंस से कहीं से क्वेश्चन आए लिख लो। व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी आपको देखने को मिलता है, ये किस प्रकार के होते हैं और ये क्या होता है, इसकी विशेषता वो। और ये जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम एज अ सोर्स, एज अ रिसोर्स देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कर लेना। वैसे थॉर्नडाइक और पावलोव दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है,
तो थॉर्नडाइक करो या पावलोव करो। मैं बोलूंगी कि अगर टाइम है तो दोनों कर लो, ताकि दोनों में से कोई भी है, जैसे थॉर्नडाइक और स्किनर आ गया तो थॉर्नडाइक आपका किया हुआ है आप लिख दोगे, पावलोव और स्किनर आ गया तो पावलोव किया हुआ है वो लिख लोगे। तो ये थोड़ा दिमाग अपना स्मार्ट वर्क कर सकते हो। फिर उसके बाद से 4 नंबर वाला आपका क्वेश्चन आता है आप लोगों में, तो नैतिक विकास यानी कि आपका मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में आप कोलवर्क थ्योरी से भी उठाकर लिख सकते हो, क्योंकि ये 4 नंबर का है तो इसमें 2-2.5 पेज आपको लिखना है, ठीक है। तो आप जो है पहले तो नैतिक विकास क्या होता है, कोलवर्क ने इसकी थ्योरी दी है, जो थ्योरी दी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है बस। पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल के प्रकार ये जरूर लिखना है। बचपन में शारीरिक विकास की विशेषताएं, यानी कि चाइल्डहुड में जो है बच्चों के जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है। बाल विकास पर सोशल मीडिया का प्रभाव, यानी कि बच्चों के विकास पर सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट है, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये भी टॉपिक आपका कंटेम्प्रेरी में भी दिया गया है और आपको चाइल्डहुड में भी है, तो या तो कंटेम्प्रेरी में पूछ लेगा या तो चाइल्डहुड में पूछ लेगा, लेकिन आपको ये करके रखना है ये टॉपिक। फिर उसके बाद है वंचित बालक से आप क्या समझते हो, डिप्राइव्ड बच्चों से क्या समझते हो वो देख लेना, उसकी विशेषता, उसके वर्णन। मार्जिनलाइजेशन है, शिक्षा में हाशियाकरण। ये वाला क्वेश्चन भी आपको चाइल्डहुड में भी है और आपको कंटेम्प्रेरी में भी है, तो या तो चाइल्डहुड में पूछेगा या तो कंटेम्प्रेरी में पूछेगा। आप लोगों का सिलेबस ना चाइल्डहुड इसमें कंटेम्प्रेरी और लर्निंग एंड टीचिंग खिचड़ी पका हुआ है, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, लेकिन कहीं से भी वो टॉपिक कर रहे हो, अगर किसी भी आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछता है तो एज इट इज आंसर सेम रहेगा। फिर उसके बाद ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास यानी ब्रूनर थ्योरी। पावलोव, मैंने पावलोव उधर में थॉर्नडाइक बताया था लेकिन मैंने पावलोव डाल दिया है भाई, मैं आप लोगों के साथ रिस्क नहीं लूंगी। और फिर क्रिएटिविटी। तो टोटल अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए हैं, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा मुझे जहां जहां अंदाजा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसको भी मैंने डाल दिया, तो मैं इसमें एश्योरिटी कर सकती हूँ कि भाई 14 में से कम 9-10 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। आइए कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में आपका मार्जिनलाइजेशन, जो मैंने बताया ही कि भाई ये आपका जो है कॉमन है। अब देखो ये वाला मार्जिनलाइजेशन अगर आपने चाइल्डहुड में कर लिया है तो कंटेम्प्रेरी में अपने आप ऑटोमेटिक आपका हो गया, तो आप इसमें भी वही लिख दोगे, या तो वो उसमें पूछेगा या तो इसमें पूछेगा, दोनों में एक साथ ये क्वेश्चन बनाते नहीं है ये लोग, इसमें भी दे दे इसमें भी दे दे, उतना बेनिफिट नहीं होगा आपको। मिड डे मील क्या है, मिड डे मील का प्रोग्राम कब हुआ, क्यों हुआ, इसके फायदे क्या हैं, ये सब। सर्व शिक्षा अभियान SSA जिसको हम कहते हैं, कब लाया गया, इसके उद्देश्य कितना सक्सेसफुल रहा, ये सब आपको करवाया भी गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी NCF 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, RT एक्ट 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण क्या रीजन है, वो सुदूर शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। इस बार इसको मैंने डाल दिया है कि मे भी आपको 4 नंबर वाले में क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। वैश्वीकरण, देखो ये वाला भी ग्लोबलाइजेशन, ये आपका उसमें भी है, चाइल्डहुड में भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से एक में आप कर लोगे या दोनों में से किसी में भी पूछेगा तो आंसर आ जाएगा। समवर्ती सूची में शिक्षा और इसके निहितार्थ यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा को रखा गया, कब रखा गया, तो 1976 में रखा गया था। और कौन सा संशोधन हुआ, 42nd हुआ था। ऐसे करके जितना आपको पता होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। कोठारी आयोग, यहाँ पे मुद्देलर कमीशन में नहीं लिखा है क्योंकि या तो कोठारी पूछेगा या मुद्देलर पूछेगा, कोठारी का चांसेस इस बार ज्यादा है, तो ये 12 है। देखा जाए तो 2 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी आपने चाइल्डहुड में कर लिया है, तो ये 10 ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं लर्निंग एंड टीचिंग में। लर्निंग एंड टीचिंग का देख लो, अधिगम से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक। स्मृति स्तर क्या है, व्हाट इज मेमोरी लेवल, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आप टीचिंग लेवल कर लेते हो, जो टीचिंग लेवल आप लोगों में आता है, शिक्षण स्तर हम जिसको कहते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इसमें ये मेमोरी लेवल अपने आप कंप्लीट हो जाता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शिक्षण स्तर। तो ये अगर आप पूरा कर लेते हो तो मेमोरी लेवल ऑटोमेटिक उसी में हो जाएगा। ई लर्निंग क्या है, व्हाट इज ई लर्निंग। संरचनात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये आपका हो गया। डिफाइन टीचिंग, एक्सप्लेन पोस्ट एक्टिव फेजेस। अब इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग जो है टीचिंग जो फेजेस है या टीचिंग स्टेजेस हम बोलते हैं इसको, ये वाला कर लेना है, ठीक है। टीचिंग फेजेस या टीचिंग स्टेजेस। शिक्षण का पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल क्या है, ठीक है,
ये इंक्वायरी मॉडल होता है, ये आप लोगों में दिया गया है और चांसेस मतलब 100 नहीं बोलूं मैं, लेकिन 95% है कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। अनुकरणीय शिक्षण क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग क्या है, ये भी आता है आप लोगों का। मस्तिष्क उद्दीलन यानी कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण थ्योरी, ये आपका आ सकता है। मूल्यांकन क्या है, ठीक है, मूल्यांकन के उद्देश्य और इवैल्यूएशन हो गया आपका, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग एज अ गिफ्ट ले लो, दैट इज सीसीई। सीसीई क्या है, ठीक है, ये देख लेना। बस इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, और मैं मतलब कॉन्फिडेंट हूं अपने इस गेस क्वेश्चन को लेकर के, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए वर्क भी करे। और जैसे हमने कल आपको प्रॉमिस किया था, फर्स्ट ईयर के लिए हमने कर लिया है, इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए भी हमारे CRSU IGU MDU वाले बच्चों के लिए हम गेस क्वेश्चन लेकर के आपको बहुत जल्द आएंगे, ताकि आप उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, जितने बच्चों का बेनिफिट होगा, जितना भला होगा उनके साथ उतना अच्छा है, हमारे लिए भी सही रहेगा कि हाँ वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।